नमस्कार। पत्रकारिता लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, परंतु आज उसकी साख दाव पर है। आज के समय दो तरह की पत्रकारिता हो रही है, एक शालीन, सच्ची, खरी और विश्वसनीय, और दूसरी अपने निजी हितों को सामने रखकर होती है, जिसमें झूठ, फरेब, षड्यंत्र का समावेश होता है। बहुत सी बार अपनी टीआरपी, व्यूज़, रेवेन्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए पत्रकारिता के सिद्धांतों की हत्या कर दी जाती है। क्या कोई न्यूज़ चैनल या उसका पत्रकार या कोई व्यक्ति किसी यूट्यूब चैनल या फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसके बारे में कोई ऐसी खबर या बात दिखा सकता है या चला सकता है या प्रसारित कर सकता है जो झूठी हो, जिसके बारे में कोई सबूत ना हो और जिससे उस व्यक्ति की मान हानि होती हो? तो इसका जवाब है नहीं। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। क्या कोई किसी का अपमान कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। किसी को भी किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई किसी का अपमान करता है, वह अपनी मान हानि करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में दावा करके अपनी इज्जत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, जो उसको अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से उपयुक्त लगे की मांग कर सकता है। एक कहावत है कि इंसान अपनी इज्जत बनाने में वर्षों लगा देता है, लेकिन उसे अपनी इज्जत गंवाने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। व्यक्ति के अच्छे कर्मों से जहां उसकी इज्जत बनती है, वहीं पे उसके बुरे कर्मों से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इस संसार में हर एक इंसान के लिए इज्जत, मान और प्रतिष्ठा बहुत ही मायने रखती है। सभ्य समाज में मानव को कई अधिकार दिए गए हैं। मानव के उन अधिकारों में मान, सम्मान और ख्याति को भी अधिकार माना गया है। हमारे देश के संविधान के द्वारा हर एक इंसान को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। उन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इस मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हनन करने या उसे किसी माध्यम से छीनने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कानून भी है। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में मान हानि नहीं कर सकता। मान हानि क्या है और मान हानि के संबंध में भारतीय कानून और प्रावधान क्या है? जहां एक और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात भारतीय नागरिक को अपनी बात को व्यक्त करने का हक है, बोलने की आज़ादी दी गई है, परंतु वहीं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। भारतीय संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी तो दी है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता तो दी है, परंतु यहाँ पर प्रतिबंध यह है कि हम अपने शब्दों के द्वारा किसी की मान हानि नहीं कर सकते। हम अपने शब्दों के द्वारा किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। किसी पर झूठा आरोप लगाना और उसकी मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना मान हानि की श्रेणी में माना जाता है। सामाजिक रूप से यह माना जाता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध हैं, वो हर किसी को प्रत्येक व्यक्ति और राज्य की मान हानि करने से रोकते हैं। भारतीय कानून में ऐसे अधिकार हैं, ऐसे प्रावधान हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मान हानि से बचाते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 से लेकर 502 तक मान हानि के विषय में है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 मानहानि की परिभाषा प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने
योग्य शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या चित्रों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की मान हानि की जाए, या ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन लगाने से उस व्यक्ति की मान हानि होगी, उस व्यक्ति को नुकसान होगा सिवाय अपवादों के, तो वह व्यक्ति मान हानि का अपराध करता है। यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति की भी मान हानि कोई नहीं कर सकता। मृत व्यक्ति के निकटवर्ती नातेदार, रिश्तेदार इसके प्रतिकर के लिए मुकदमा ला सकते हैं। ऐसी टिप्पणी या शब्दों के माध्यम से मृत व्यक्ति के सम्मान और ख्याति को क्षति पहुंचाने का आशय हो तो मान हानि मानी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को किसी की प्रतिष्ठा को झूठी बातों से नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कोई भी किसी की मान हानि नहीं कर सकता है। इसी प्रकार मीडिया या मीडिया पर्सन भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लगाए जाने वाले झूठे आरोपों का किसी भी रूप में पब्लिकेशन नहीं कर सकता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई लांछन लगाता है या उसके बारे में कोई बात कहता है या उसके ऊपर कोई आरोप लगाता है और उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात और उस पर लगाया गया आरोप यदि झूठा होता है, वास्तविक तथ्यों से परे होता है, तो उसी समय जिस व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है उसकी मान हानि शुरू हो जाती है। इस प्रकार से झूठी बात कहने वाला या झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति मान हानि का अपराध शुरू कर देता है। अब यदि ऐसी स्थिति में उसके साथ कोई मीडिया पर्सन है, चाहे वह टीवी चैनल के रूप में है या यूट्यूब के माध्यम से है या फेसबुक के माध्यम से है, और उसने अपने एक माइक को उसके मुंह के आगे लगा रखा है जो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह मीडिया पर्सन भी उसके बराबर गुनाहगार है जो उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। क्योंकि क्या उसको पता है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाए जा रहे हैं वे आरोप सत्य है या नहीं है? क्या उसने व्यक्तिगत रूप से उसकी छानबीन की है? क्या उसके पास कोई प्रूफ है जो कि ये प्रमाणित करे कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष पर जो आरोप लगा रहा है वे बात सत्य है? किसी भी मीडिया पर्सन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति की ऐसी झूठी बातों का प्रचार प्रसार करे जो बातें झूठी हो, सच्चाई से परे हो। यदि कोई मीडिया पर्सन आदि किसी व्यक्ति की किसी ऐसी बात का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारण कर रहा है जो कि झूठी है और उसने उन बातों की जांच करके यह पता नहीं लगाया है कि ये बातें या आरोप झूठे हैं या नहीं हैं, तो यह माना जाएगा कि वह मीडिया पर्सन भी उस व्यक्ति की मान हानि करने के षड्यंत्र में शामिल है और वह मीडिया पर्सन अपने किसी निजी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानबूझकर संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। किसी भी पत्रकार के पास, किसी भी मीडिया पर्सन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उसकी मान हानि करने वाली कोई मान हानिकारक खबर चलाए। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध बोल रहा है, उसके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मीडिया पर्सन का यह दायित्व बन जाता है कि वह मीडिया पर्सन इस बात को पुख्ता करे, इस बात को कन्फर्म करे, इस बात की जांच करे कि यह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो बातें कह रहा है यह बात सत्य है या नहीं है। यदि वह उसकी झूठी बात अपने माध्यम से तथ्यों की वास्तविकता को जाने बिना फैलाता है तो यह माना जाएगा कि वह संबंधित मीडिया पर्सन भी उस व्यक्ति के साथ एक ऐसे षड्यंत्र में मिला हुआ है जो कि किसी व्यक्ति विशेष की मान हानि करना चाहते हैं। और इस तरह मीडिया पर्सन के बारे में यह माना जाएगा कि यह मीडिया पर्सन और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहा है ये दोनों एक षड्यंत्र रचकर यह सब बातें फैला रहे हैं
और किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि कर रहे हैं। मीडिया पर्सन का अपने आप को बचाने के लिए मात्र यह कह देना काफ़ी नहीं होता कि मैं तो केवल किसी व्यक्ति के बयान दिखा रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बयान चला रहा हूँ, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है जब किन्हीं दो लोगों का मनमुटाव होता है, दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई एक व्यक्ति बोलता है तो वह व्यक्ति दूसरे के बारे में अनाप शनाप बोलता है, उसके बारे में उसके मुंह में आए वह घटिया से घटिया शब्द प्रयोग करता है, वह उसके ऊपर वह जितना बड़ा आरोप लगा सकता है वह आरोप लगाता है, वह अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए यह सब कर रहा होता है। उसका यह सब करने का उद्देश्य अपने सामने वाले व्यक्ति को जिसके ऊपर वह झूठे आरोप लगा रहा है उसको नीचा दिखाना उसका उद्देश्य होता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना होता है, उसके मान सम्मान की हानि करना होता है। इस प्रकार वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में झूठी बातें कह करके मानहानि का अपराध कर रहा होता है। जब कोई मीडिया पर्सन ऐसा बयान चलाता है तो वह यह कहते हुए सुना जाता है कि मैंने उस व्यक्ति को बार बार फोन किया जिसके विरुद्ध यह व्यक्ति आरोप लगा रहा है, परंतु उसने फोन नहीं उठाया। अब यहाँ पर यह भी एक विषय है कि किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति फोन करे तो क्या यह जरूरी है कि वह व्यक्ति फोन उठाए? कोई व्यक्ति किसी का फोन उठाए या ना उठाए यह उसका अपना विकल्प या अधिकार है। एक मीडिया पर्सन का फोन उठाने या ना उठाने का मतलब यह नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति गलत है या सही है। किसी के बारे में झूठी बातों का प्रसारण करके कोई मीडिया पर्सन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि मैंने उसका पक्ष जानने के लिए फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार मीडिया पर्सन्स को यह कहते हुए भी सुना जाता है कि मैंने उसका पक्ष जाना, उसने इन सब बातों का खंडन किया। तो यह कहकर भी मीडिया पर्सन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि वह मीडिया पर्सन किसी के विरुद्ध झूठी बातों को प्रसारित करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखता जिससे किसी व्यक्ति की मानहानि हो। क्योंकि झूठा आरोप लगाकर, जैसे मान लो मैं आपके खिलाफ कोई बहुत लंबे चौड़े झूठे आरोप लगा रहा हूं और कोई मीडिया पर्सन किसी भी रूप में उनका प्रसारण कर रहा है, उसके बाद में वह मीडिया पर्सन आपसे आपका वर्षन लेने के लिए आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए ये बातें कह रहा हूं, आपका इसके विषय में क्या कहना है। आप आगे से कह देते हैं कि ये सब बातें झूठी है। ऐसी स्थिति में केवल मीडिया पर्सन का यह कह देना कि संबंधित व्यक्ति का पक्ष जाना गया और उसने कहा कि उसके विरुद्ध कही जाने वाली बातें झूठी है, इतने भर से वह मीडिया पर्सन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपकी मानहानि करना है, आपकी इज्जत से खिलवाड़ करना है, और वह मैं अपना उद्देश्य उस मीडिया पर्सन के माध्यम से पूरा करने में सफल हो रहा हूँ। कोई भी मीडिया पर्सन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किसी बात का तभी प्रसारण कर सकता है जब उसके पास संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे स्पष्ट सबूत हो जिन्हें कानून मानता हो, कानून मान्यता देता हो। अगर जब वह सामने वाला कह रहा है कि यह बात झूठी है तो फिर उसकी बातों का प्रसारण क्यों कर रहा है, उन बातों का प्रचार क्यों कर रहा है? फिर तो उसे इस बात का पता होना चाहिए कि झूठी बातें कहना और किसी के बारे में मिथ्या आरोप घड़ना अपने आप में मानहानि का अपराध है। केवल किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कही सुनी गई बातों को सबूत नहीं माना जा सकता, और ऐसा करना स्पष्ट रूप से मानहानि के अपराध में मामला बनता है। किसी व्यक्ति व्यक्ति विशेष के विरुद्ध झूठे आरोप के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित भी नहीं की जा सकती। पत्रकार और पत्रकारिता एक बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। एक पत्रकार का पहला कर्तव्य है कि वह सिर्फ और सिर्फ सच को दिखाए,
धन्यवाद।